जय श्री राम दोस्तों। तो क्या आपको पता है कि भारत के संविधान में एक आर्टिकल है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जितनी भी भारत देश में मुसलमान वाली गलियां हैं, जहां मुसलमान की संख्या ज़्यादा है, वहां से कोई भी गैर मुस्लिम रैली नहीं निकाल सकता। आप क्या सोच रहे हो, ऐसा नहीं लिख रहा भाई, लिखा हुआ है। आप संविधान पढ़ो, आपने पढ़ा नहीं है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी अभी भारत देश चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, भारत की जो इंडियन टीम है। और कल रात जब इंदौर के एक गली से रैली निकाल रहे थे लोग भारत देश की समर्थन में, तो वहां पर जो रहने वाले मुसलमान है, मस्जिद से निकलकर, नमाज का टाइम था उस समय, वहां से निकल कर आए और उनके ऊपर पत्थरबाजी करने लगे। और जो सरकारी संपत्ति है, जो प्राइवेट संपत्ति है, उसको आग लगा दी। तो आप संविधान पढ़ो, ऐसा लिखा हुआ है संविधान में कि जहां जहां मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं, वहां से कोई भी गैर मुस्लिम रैली नहीं निकाल सकता। अब होली आने वाली है, मैं पिटिशन कर देता हूँ, देखना आपको 10 से ज़्यादा घटनाएं ऐसी मिलेंगी जहां होली खेलते हुए हिंदुओं पर पत्थरबाजी की जाएगी और दंगा किया जाएगा। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इस वीडियो को आप देख लीजिए कि कैसे इंदौर के इस जगह पर जहां पर ये दंगा हुआ है, इंडियन टीम के समर्थन में रैली निकालने पर, वहां पर क्या हालात है और क्या पुलिस का कहना है। तो इस वीडियो को देखिए, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला। और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे, तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो जुलूस निकल सकता है, जुलूस के लिए कोई नहीं, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह किस सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकाल कर बाहर निकाला, और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत की। नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ पहुंचे होंगे, और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे। हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग घायल हुए? नहीं, ऐसा मेरे पास कोई डाटा नहीं है। अधिकारियों ने क्या कहा है आपसे, किस तरह का आश्वासन दिया है? इसी तरह का आश्वासन दिया है कि आप सहयोग भी करें और हम भी अपना फर्ज जो निभा सकते हैं वो निभाएंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। और आने वाले दिनों के अंदर सिचुएशन बताएगी कि हम कितनी जल्दी काबू में ले सकते हैं सारे हालात को। आप अपने लोगों से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के हवाले से बराबर थाने पर जाकर, अगर नामजद एफआईआर का मसला है तो नामजद कराएं, और अज्ञात लोगों के खिलाफ है तो अज्ञात लोगों के खिलाफ करवाएं। लेकिन जिसका जो नुकसान हुआ है वो थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन के सामने अपनी दुख पीड़ा को रखे। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है, मैं जामा मस्जिद में इमाम।